Hello, my dear students. My name is Amit Punya and I am your English teacher. Today we will discuss about future perfect tense. First use is जब कोई काम भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका होगा, यानी कि we can say that it shows an action completed before a specific time in future. जैसे कि मैं शाम 6 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, वह शाम तक ऑफिस छोड़ चुकी होगी, वे सोमवार तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे, हम अगले महीने तक कोर्स पूरा कर चुके होंगे, वह कल तक रिपोर्ट लिख चुका होगा। देखिए दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस में कोई कार्य एक पर्टिकुलर समय दिया गया है कि उससे पहले पूरा हो जाएगा या उस टाइम तक पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि इन सभी टेंसेस के लास्ट में आया है चुका होगी, चुका होगा, चुका होगा या चुके होंगे, तो ऐसे सेंटेंस सीधे सीधे पता चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट के हैं, तो उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से बनाया जाता है। अगला है दोस्तों, टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर एक्शन, यानी कि कोई कार्य किसी फ्यूचर एक्शन से पहले पूरा हो गया हो। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका होऊंगा, यानी कि क्या काम पूरा हो चुका होगा खाना खा चुकने का, कब तक, तुम्हारे आने से पहले। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में टू पार्ट्स में सेंटेंस बनाए जाते हैं। जो काम पूरा हो चुका होगा उसे पर पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि आई विल हैव ईटन, ये बना फ्यूचर परफेक्ट में। बिफोर यू अराइव, ये बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शी विल हैव लेफ्ट बिफोर द ट्रेन रीचेज, यानी कि ट्रेन पहुंचने से पहले वह सो चुकी होगी, यानी कि जब ट्रेन पहुंचेगी उससे पहले वो सो चुकी होगी। तो पहला काम क्या होगा, वह सो चुकी होगी। शी विल हैव स्लेप्ट बिफोर, कब तक, ट्रेन रीचेज, जब तक ट्रेन पहुंचेगी, यानी कि ट्रेन पहुंचने के से पहले वह सो चुकी होगी। तो दोस्तों, इसमें भी दो पार्ट में सेंटेंस बना कि एक बना फ्यूचर परफेक्ट में, एक बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह मेहमानों के आने से पहले वे कमरा साफ कर चुके होंगे, मीटिंग शुरू होने से पहले हम योजना पर चर्चा कर चुके होंगे, परीक्षा शुरू होने से पहले वह पाठ पढ़ चुका होगा। तो देखिए दोस्तों, इन सभी में दो एक्शन हो रहे हैं, एक पहले और एक बाद में। तो जो एक्शन पहले हो चुका है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट, और जो होने वाला है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज लेते हैं। इसी प्रकार अगला यूज है टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ अबाउट कंप्लीशन इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में किसी काम को पूरा होने का पक्का विश्वास। जैसे कि डोंट वरी आई विल हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बाय देन, यानी कि कब तक, द बाय देन यानी कि तब तक मैं क्या कर चुका हूँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ चुका हूँ, इसलिए चिंता मत करो। शी विल हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग बिफोर टाइम, यानी कि समय से पहले वह सब कुछ तैयार कर चुकी हो। दे विल हैव अरेंज द टिकट बाय इवनिंग, वे शाम तक टिकटों की व्यवस्था कर चुके होंगे। वी विल हैव इम्प्रूव्ड अवर इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक हम अपनी अंग्रेजी सुधार चुके होंगे। ही विल हैव रिकवर्ड फुली बाय द नेक्स्ट ईयर, वह अगले महीने तक पूरी तरह ठीक हो चुका होगा। यानी कि कोई टाइम दिया गया है, उस टाइम तक कोई कार्य पूरा हो चुका होगा, यानी कि कंप्लीट हो चुका होगा। इस चीज की विश्वास या निश्चितता यह दिखाती है कि वह फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। अगला है दोस्तों, टू शो ड्यूरेशन कंप्लीशन अप टू फ्यूचर टाइम, यानी कि किसी भी काम की अवधि जो भविष्य में एक समय तक पूरी हो जाएगी। अगले साल तक मैं यहाँ 10 साल से रह चुका हूँगा, यानी कि यहाँ रह चुके होने की अवधि क्या हो जाएगी, 10 साल। कब तक, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। यानी कि टाइम भी दिया गया कि कब तक वह अवधि पूरी होगी,
और कितनी अवधि होगी ये भी बताया गया है। वी विल हैव टॉट स्टूडेंट फॉर मैनी ईयर्स बाय 2030। वी विल हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 years बाय द नेक्स्ट मंथ। देखिए दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस में एक अवधि बताई गई है कि किसी कार्य के कंप्लीशन होने कब तक होने का पर कितनी अवधि हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।